राजस्थान के कुलधरा गांव की गिनती देश की भूतिया जगहों में की जाती है। बताया जाता है कि करीब 200 साल पहले लोग रातों रात इस गांव को छोड़कर भाग गए थे। इसके बाद से इस गांव में कोई रहने के लिए नहीं आया और यह गांव वीरान हो गया। इस गांव को श्रापित भी कहा जाता है। राजस्थान के जैसलमेर से 14 किलोमीटर दूर मौजूद कुलधरा गांव, जो पिछले 200 सालों से वीरान पड़ा हुआ है, भूतिया जगहों में आता है। ऐसा माना जाता है कि इस गांव को साल 1300 में पालीवाल ब्राह्मण समाज ने सरस्वती नदी के किनारे इस गांव को बसाया था। किसी समय इस गांव में काफी चहल पहल रहा करती थी। कुलधरा गांव मूल रूप से पाली से जैसलमेर विस्थापित ब्राह्मणों द्वारा बसाया गया। पाली मूल के इन लोगों को पालीवाल कहा जाता है। लक्ष्मी चंद द्वारा रचित 1899 की इतिहास की पुस्तक तवारीख-ए-जैसलमेर के अनुसार कधान नामक पालीवाल ब्राह्मण कुलधरा गांव में बसने वाला प्रथम व्यक्ति थे। उन्होंने गांव में उधानसर नामक एक तालाब खोदा, लेकिन 1825 में एक रात कुलधरा और आसपास के 83 गांवों के सभी लोग अंधेरे में गायब हो गए। किंवदंती है कि सलीम सिंह, दुष्ट प्रधानमंत्री, ने गांव के मुखिया की बेटी पर अपनी नजर डाली और घोषणा की कि वह उसकी सहमति के साथ या उसके बिना उससे शादी करेगा। सलीम सिंह चाहता था कि वह मुखिया की पुत्री से शादी करे, लेकिन गांव वाले कतई नहीं चाहते थे ब्राह्मण समाज का नाम छोटा पड़े। इस कारण गांव के मुखिया ने एक रात सभा बुलाए और सभी ने फैसला लिया कि हम लोग रातों रात ये गांव छोड़कर चले जाएंगे, अन्यथा ये गांव की कन्या से शादी कर लेगा। ये कुलधरा है, एक भूतहा शहर जो कभी पालीवाल ब्राह्मणों के एक संपन्न समुदाय का घर था, जो 1825 में रहस्यमय तरीके से रातों रात गायब हो गए थे। कहा जाता है कि इस गांव को ग्रामीणों ने शाप दिया था, जो खंडहरों और किंवदंतियों के निशान छोड़ गए। राजस्थान का कुलधरा गांव हमेशा से वीरान नहीं था। कभी यहाँ खुशियाँ थी, चहल पहल हुआ करती थी। मान्यताओं और लोक कहानियों के हिसाब से इस गांव को पालीवाल ब्राह्मणों ने बसाया था। 5000 से ज्यादा लोग इस गांव में रहते थे और यह अपने सभी निवासियों द्वारा एक ही रात में त्याग दिए जाने के लिए प्रसिद्ध है। कहानी लगभग 200 साल पहले शुरू होती है। कुलधरा गांव के लोग केवल एक व्यक्ति से डरते थे, जैसलमेर का दीवान मंत्री। लोगों का कहना है कि वह राक्षस जैसा और बहुत विशाल था। उसकी मांगों को मानने के बजाय गांव वालों की परिषद ने रातों रात अपने पुश्तैनी घरों को छोड़ने का फैसला किया, लेकिन जाने से पहले उन्होंने कुलधरा को श्राप दिया कि कोई भी वहां कभी नहीं बस पाएगा। श्राप के अनुसार गांव वीरान ही रहा। कोई भी गांव में एक रात भी नहीं बिता पाया। ऐसा माना जाता था कि भूत उन लोगों की आत्माएं होती हैं जिन्हें अनुचित तरीके से दफनाया गया था, जो शिकार पर अकेले मर गए थे और कभी नहीं मिले, या जो डूब गए थे। ये आत्माएं तब तक जीवित लोगों को परेशान करती रहती हैं जब तक कि उनके शरीर नहीं मिल जाते और उन्हें समारोहों के साथ ठीक से दफना नहीं दिया जाता।